सोनीपत में सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे भाजपा विधायक निखिल मदान के सामने डिप्टी एसएमओ थप्पड़ कांड का मामला उठ गया और इस दौरान पीड़ित चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी दीपक ने विधायक के सामने ही आत्महत्या करने की चेतावनी दे डाली। इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठे पीड़ित दीपक ने कहा कि डिप्टी एसएमओ आशा सहरावत ने मरीजों के सामने न केवल उसे थप्पड़ मारे बल्कि गंदी गंदी गालियां भी दी। दीपक ने कहा कि डिप्टी एसएमओ ने मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई है। अगर 15 दिन के अंदर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो आत्महत्या कर लेगा। आज विधायक जी हॉस्पिटल में दौरे पे आए थे, तो उसी दौरान मैंने अपनी आप बीती विधायक जी को बताई है। विधायक जी ने मेरे को पूरा आश्वासन दिया कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऊपर तक मैं इस बात को लेकर जाऊंगा। ये 7 तारीख की बात है सर। 7 तारीख को एक्सरे रूम में मैं ड्यूटी पर तैनात था, तो उसी दौरान डॉक्टर आशा सहरावत और स्टाफ नर्स राजेश कुमारी वहाँ कमरे में आके मेरे साथ जबरदस्ती हाथापाई की। उन्होंने गाली अभी विधायक जी ने क्या आपको, विधायक जी से आप बात करते हो, आपने क्या कहा कि 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करोगे? अगर 15 दिन में अगर कार्रवाई नहीं की गई तो अगर मेरे को अगर इंसाफ नहीं मिलता तो मैं इन दोनों का बाई नेम लिख के और मैं सल्फास की गोली खा लूंगा। सीधी बात यह, ठीक है। गिलानी महसूस कर रहे होगा उसमें? मैं बहुत गिलानी, मेरे आत्म सम्मान को इतनी ठेस पहुंची है कि मरीजों के सामने, मेरे स्टाफ के सामने और अन्य जितने भी लोग थे उनके सबके सामने मेरे को थप्पड़ मारे गए, मेरे को दलील किया गया, मेरे को गंदी गंदी गालियां दी गई हैं और मेरी नौकरी खाने तक की बात की गई है, ठीक है। इन सब से मैं बहुत परेशान आ चुका हूँ। मेरे पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। इनके पास तो ऊपर तक सिफारिश है, ये कहीं पे भी फोन मरवा के कहीं पे भी ये कार्रवाई करवा सकते हैं। ये हो सकता है मेरे को मतलब 354 के झूठा मुकदमा दे के ये मेरे को अंदर भी करवा सकती हैं। मेरे पास कोई और चारा नहीं है। लास्ट हथियार मेरे पास बस यही है, मैं अपने आप पे खत्म कर दूंगा। उधर पीड़ित दीपक की गुहार और आत्महत्या करने की चेतावनी पर विधायक निखिल मदान ने उसे इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच एसएमओ द्वारा की जा रही है और अधिकारियों के ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएमओ साहब खुद संज्ञान में लेकर कमेटी बनाकर उसकी जांच कर रहे हैं। जो थप्पड़ कांड हुआ था यहाँ पर, जो बात सुनने में आई थी, और ऐसी कोई चीज़ भी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और अगर कोई ऐसे हमारे सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल के अंदर कोई भी गलत प्रैक्टिस करता हुआ अधिकारी या कोई भी डॉक्टर अंदर पाया गया, उसको किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करा के जो भी उचित उसके ऊपर दंड होगा वो उसको किया जाए। आपको बता दें कि सोनीपत का सिविल अस्पताल हमेशा से ही सुर्खियों में रहता है। कभी दवाइयों को लेकर यहाँ बवाल होता है तो कभी इलाज को लेकर मरीजों की नाराजगी सामने आती है। आज भी औचक निरीक्षण के दौरान ओपीडी में कई खामियां मिली, जिसके समाधान का भी निखिल मदान ने आश्वासन दिया है। क्या बात हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है? मेरा जी धड़फे में दर्द है। अच्छा। बाहरी तो अल्ट्रासाउंड करवा का मुक्की का। अच्छा जी। बाहर के टेस्ट लिख जा सारे, यहाँ नहीं करते अस्पताल। आज सिविल हॉस्पिटल के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो आज यहाँ देखने को मिली है वो ओपीडी के अंदर मिली है। ओपीडी के अंदर लोगों को 1.5 घंटा वेट करना पड़ रहा है और सुबह 7:30 बजे से लोग लाइन में लग जाते हैं। 9 बजे जैसे ही ओपीडी चालू होती है। जब आज ओपीडी में पहुँचे तो ओपीडी सुचारू रूप से चालू थी, पर जो हमारे यहाँ पर विंडोज़ हैं वो कम थी। 3 विंडोज़ चालू थी और एक आयुष्मान के लिए और एक इमरजेंसी के लिए और मैटरनिटी के लिए अलग से 5 विंडो टोटल चालू हैं। तो आज अभी हमारे साथ में डिप्टी सीएमओ साहब के साथ में जो हमारे ओपीडी के अंदर 2 विंडो बंद थी, उन दोनों को चालू करवाया जा रहा है। वो दोनों चालू हो जाएंगी, जिससे हमारे यहाँ आम नागरिक को आते हुए समस्या नहीं आएगी। और जो 1-1 घंटा 1.5 घंटा ओपीडी में रहते हैं वेटिंग के लिए, पर्ची के लिए, तो वो जल्दी उनका नंबर आएगा। मेडिकल जो इनका केमिस्ट है, जहाँ पे मेडिसिन जहाँ से मिलती हैं, वो वहाँ पर देखा गया, वहाँ पे आम नागरिक को मेडिसिन मिल रही हैं, उसमें कोई समस्या नहीं आई। एक आधे डॉक्टर कोई आज छुट्टी पे थे और जो आज यहाँ पे नागरिक से बात करने को पता लगा है, सुचारू रूप से नंबर वाइज बुलाया जा रहा है। एक्सरे रूम सही तरीके से चल रहा है। जो छोटी मोटी कमियाँ हैं उनके ऊपर संज्ञान में लाके, लेकिन जितने भी मरीज हैं वो ये कह रहे हैं कि दवाई टाइम पर नहीं मिल रही है। जो दवाई लिखी जाके वो महंगी है, बाहर से लिखी हुई दवाई मिलती है, बाहर से लेनी पड़ती है। वो डॉक्टर ये तय करता है कि किस मेडिकल स्टोर से दवाई लेनी होती है। ऐसा जो समझ में आया है, जो ईडीएल मेडिसिन हैं वो आज सिविल हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। कुछ एक मेडिसिन ऐसी हैं
जो एक आज एक नागरिक मिले, उनका कुछ एंटी फंगल साबुन था, वो यहाँ नहीं अवेलेबल था, वो बाहर के केमिस्ट से रेफ़र किया गया। उसके अलावा उसकी 6 में से 5 मेडिसिन मिली थी। लेकिन महंगी दवाइयों के बड़े गंभीर आरोप हैं, वो लग रहे हैं। इसकी जांच कराई जा रही है और डिप्टी सीएमओ साहब ने भी इस चीज़ को नोट डाउन किया है। अगर ऐसा कुछ या ऐसी कोई बैड प्रैक्टिस या कोई ऐसे गलत काम कर रहा है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। और अगर कोई ऐसी चीज़ विद प्रूफ संज्ञान में आती है तो कमेटी बनाकर उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक निखिल मदान के औचक निरीक्षण के दौरान मरीजों ने भी खुलकर अपनी परेशानियां बताईं। मरीजों का कहना था कि अस्पताल में महंगी दवाइयां बाहर से लिखी जा रही हैं और टेस्ट भी अस्पताल में नहीं किए जा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि तमाम खामियों को दूर करने और थप्पड़ कांड में पीड़ित को न्याय दिलाने का निखिल मदान ने भरोसा तो दिया है। अब देखना होगा कि विधायक के दावे सच साबित होंगे या फिर हवा हवाई ही रह जाएंगे। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।